हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 156 जो कि है दिनांक 29 जनवरी 2021 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का नाम है चटनी और अचार। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। रोहन सर्दियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। वहां उसने देखा कि सभी लोग अचार और चटनी बनाने के काम में व्यस्त हैं। रोहन ने इसके बारे में दादी से पूछा। किस किस काम में व्यस्त थे बच्चों? अचार और चटनी बनाने के काम में। दादी ने बताया कि सर्दियों में उगी सब्जियां पूरा साल नहीं चलेंगी, इसलिए हम उन्हें संरक्षित करने के लिए उनका अचार या चटनी बनाते हैं। यह अचार शहरों में बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं ताकि बाकी समय का खर्च पूरा कर सकें। दादी ने बताया कि सर्दियों में फूल गोभी, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर जैसी सब्जियों का अलग अलग प्रकार से संरक्षण करके उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। रोहन ने चटनी और अचार बनाने तथा उसका हिसाब रखने में दादी की मदद भी की। हिसाब करने में आप भी रोहन की मदद कीजिए। तो बच्चों, रोहन कहाँ गया था? गांव गया था। वहाँ उसने देखा कि लोग अचार और चटनी बनाने के काम में व्यस्त हैं। वो बनाते हैं और फिर उसे बाजार में बेच देते हैं। तो बच्चों, अब आपको रोहन की मदद करनी है पैसों का हिसाब रखने में। और यहाँ पर इस तालिका में बताया गया है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की है। जैसे गाजर कितने की है? 18 रुपए की 1 किलो। प्रति किलो की कीमत दी गई है। प्रति किलो मतलब 1 किलो की कीमत। मटर कितने की है 1 किलो? 36 रुपए की। इसी तरह फूल गोभी 13 रुपए की, शलगम 24 रुपए की और टमाटर 16 रुपए की। तो ये 1 किलो की कीमत दे दी गई है। इसकी मदद से आप नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रोहन की दादी ने 150 किलो टमाटर की चटनी बनाई है। कितने किलो? 150 किलो टमाटर। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाएंगे। ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको प्रश्न में क्या क्या दिया गया है और फिर आपको क्या निकालना है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है तो आप कैसे करेंगे। तो अभी हमने देखा कि 150 किलो टमाटर की चटनी बनानी है। चटनी बनाते समय उन्होंने 10 किलो चीनी, 1 लीटर सिरका का प्रयोग किया। क्या क्या प्रयोग किया? चीनी और सिरका। 10 किलो चीनी, 1 लीटर सिरका। यदि 1 किलो टमाटर की कीमत 16 रुपये, 1 लीटर सिरके की कीमत 35 रुपये और 1 किलो चीनी की कीमत 48 रुपये है, तो 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने की कुल कितनी लागत आई होगी? तो बच्चों, आपको पहले ध्यान से देखना है कि आपको क्या क्या बताया गया है। देखो, टमाटर कितने इस्तेमाल हुए? पहले हम लिख लेते हैं। टमाटर कितने? 150 किलो, है ना बच्चों। और क्या इस्तेमाल हुआ? चीनी। ये कितनी हुई? 10 किलो। और फिर सिरका। तो ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। ये कितना? 1 किलो। बस अब आपको पता लगाना है कि 150 किलो टमाटर की कितनी कीमत, 10 किलो चीनी की कितनी की कीमत और 1 किलो सिरके की कितनी कीमत। और फिर आप उनको जोड़ देंगे तो कुल लागत आ जाएगी। कुल का मतलब जोड़ना। अब ये देखना है कि 150 किलो टमाटर की कीमत आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो टमाटर कितने के आते हैं। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। कहाँ पर? ये देखो, 16 रुपये। 1 किलो टमाटर की कीमत 16 रुपये है। तो बच्चों, 1 की अगर 16 है, 150 की निकालनी है तो इससे गुना कर दो, तो हमें टमाटर का पता लग जाएगा कितने के आए। ऐसे ही चीनी, 1 किलो चीनी कितने की है? 48 रुपीज़ की, 48 रुपये की। ये भी दिया गया है। 1 अगर 48 की है तो
10 का निकालना है, 10 से गुना कर देंगे। इस तरह के प्रश्न हमने बहुत सारे किए हैं। जब हमें किसी एक चीज़ की कीमत पता है तो उसी तरह की हम कितनी भी चीज़ों की कीमत निकाल सकते हैं। और सिरका तो 1 ही किलो इस्तेमाल हुआ है, वो कितने का है प्रश्न में ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा 35, तो यहाँ आ जाएगा 35। तो बच्चों अब आपको इनको गुना करना है और फिर इन तीनों को जोड़ देना है। अब आप लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिखना है। आप अपना क्वेश्चन खुद अपनी कॉपी में करके देखेंगे, जहाँ गुना करना है वो भी पूरा पूरा करके देखेंगे और जहाँ जमा करना है वो भी पूरा पूरा लिख के करके देखेंगे। तो बच्चों इसे लिखने के लिए हम लिखेंगे 150 किलो टमाटर की कीमत। कैसे पता की, 1 किलो की 16, 150 से गुना कर दिया, 150 की पता करनी है तो आ गया 2400। 10 किलो चीनी की कीमत, यहाँ पर लिखो 1 किलो चीनी की, हमें 10 की निकालनी है तो 10 से गुना, ये आ गया 480। फिर 1 लीटर सिरके की कीमत, ये हमें प्रश्न में दी गई है 1 ही किलो की, हमें पता करनी है और वो हमें दे भी दी गई है। नेक्स्ट अब हमें निकालना है 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने की कुल लागत, मतलब इन सारे रुपयों को हम जोड़ देंगे, 2400, 480 और 35, और फिर हमारा उत्तर आएगा। तो बच्चों बिल्कुल आराम से प्रश्न पढ़ना है, ये देखना है कि क्या क्या दिया गया है और फिर हमें अपना उत्तर निकालना है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर गाजर, टमाटर, फूल गोभी का खट्टा मीठा अचार भी बनाया है। इसके लिए उन्होंने 25 किलो गाजर, 25 किलो शलगम तथा 12 किलो फूल गोभी का प्रयोग किया है। कीमत सारणी का प्रयोग करके पता लगाइए कि अचार बनाने के लिए रोहन के घर वालों ने सब्जियों पर कितने रुपए खर्च किए होंगे। ये भी बच्चों इसी तरह से है। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो है गाजर, टमाटर और फूल गोभी। कितनी कितनी हुई है, तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे 25 किलो गाजर और 25 किलो शलगम और है 12 किलो फूल गोभी। तो बच्चों जब आप इनकी कीमत निकाल लेंगे और उनको जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 25 किलो गाजर की कीमत, ये कैसे निकालेंगे, पहले 1 किलो की हमें पता होनी चाहिए और वो हमें यहाँ से पता लगेगी। 1 किलो गाजर है 18 रुपये की, तो 18 को 25 से गुना कर देंगे। 25 से क्यों, क्योंकि हमें 25 किलो गाजर की कीमत ही पता करनी है। जब हमें 1 किलो का पता है तो हम कितने भी किलो की कीमत निकाल सकते हैं गुना करके। नेक्स्ट बच्चों 25 किलो शलगम की कीमत, तो बच्चों ये कैसे निकालेंगे, 1 किलो का पता करो, शलगम कहाँ लिखा है, ये रहा, कितनी है 24 रुपये। 1 किलो 24 रुपये है, तो 25 किलो निकालने के लिए 24 को 25 से गुना करेंगे, ये आ गया 600। और है 12 किलो फूल गोभी, ये देखो 1 किलो है 13 रुपये की, तो 13 को 12 से गुना कर दो क्योंकि 12 किलो का पता करना है, ये आ गया इसका उत्तर। तो बच्चों जो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की उनकी कीमत हमने निकाल ली। अब कुल खर्च बताना है तो तीनों को जमा कर दो, 450, 600 और 156, इनको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आपको ये कीमत सारणी का प्रयोग करते हुए अपना उत्तर निकालना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोहन के परिवार ने कुल मिलाकर 75 किलो 75 किलो अचार बनाया है। यदि वे अचार को आधा आधा किलोग्राम के मर्तबान में भरते हैं तो उन्हें कुल कितने मर्तबानों की आवश्यकता होगी। मर्तबान मतलब बच्चे इस तरह का एक बर्तन है जिसमें उन्होंने अचार को डाला है और एक इस मर्तबान में आधा किलो अचार आ जाता है। तो बच्चों देखो ऐसा जो ये मर्तबान है इसमें आया आधा किलो, इसमें भी आधा किलो, तो पूरा 1 किलो डालने के लिए हमें कितने मर्तबानों की ज़रूरत हुई, 2 की। 1 किलोग्राम अचार के लिए मर्तबानों की संख्या कितनी है,
2, क्योंकि आधा किलो इसमें आ गया, आधा इसमें आ गया, तो 1 किलोग्राम का हमें पता लग गया, हमें 2 मर्तबान चाहिए होंगे। तो अब हमें कितने निकालने हैं? 75 किलोग्राम अचार के लिए मर्तबानों की संख्या निकालनी है। जब हमने 1 का पता कर लिया तो हम 75 का निकालने के लिए उससे गुना कर देंगे और हमें कुल मर्तबानों की संख्या पता लग जाएगी। हमने क्या किया? हमने देखा कि 1 किलोग्राम अचार डालने के लिए कितने मर्तबान चाहिए होंगे? 2। 2 क्यों बच्चों? क्योंकि एक मर्तबान में आएगा आधा और दूसरे में भी आधा, तो दोनों मिलाकर ये हो गए 1 किलो के लिए। और एक का हमें पता लग गया तो हम 75 का निकाल सकते हैं उससे गुना करके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन के दादाजी को यह सारे मर्तबान बाजार में बेचने के लिए भेजने हैं। इसके लिए वह गत्ते के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आए हैं। यदि वह एक बड़े डिब्बे में अचार के 6 मर्तबान रखते हैं तो 150 मर्तबान कितने डिब्बों में पैक होंगे? तो बच्चों पिछले प्रश्न में हमने निकाला कि 150 मर्तबान है। अब इस वाले प्रश्न में हमें बोला गया है कि जो ये मर्तबान है बड़े बड़े डब्बों में डालने हैं। तो बच्चों जो एक बड़ा डिब्बा है उसमें 6 मर्तबान आ जाते हैं, तो हमें कितने डिब्बे चाहिए होंगे? तो बच्चों इसका मतलब हुआ हमें कुल मर्तबानों को 6-6 के ग्रुप में बांटना है। 6-6 के में क्यों बांटना है बच्चों? क्योंकि हमें प्रश्न में बताया गया है कि एक बड़े डिब्बे में 6 मर्तबान आते हैं, तो इन मर्तबानों को हम 6-6 के ग्रुप में बांटेंगे और हमें यही पता करना है कि ऐसे ऐसे कितने ग्रुप्स बन जाएंगे। और अगर हमें बांटना है तो हमें पता है हमें भाग करना पड़ेगा। कुल मर्तबानों की संख्या 150, एक डिब्बे में मर्तबानों की संख्या 6, कुल डिब्बों की संख्या 25 कैसे आई? 150 को 6 से जब भाग किया तब हमें पता लगा कि हमें इतने डिब्बे चाहिए होंगे। 150 को हमें 25-25 ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा। कितने ग्रुप्स में? 25 में, 6-6 के। तो बच्चों जब हमें बांटना होता है किसी चीज़ को तो हमें भाग करना पड़ता है। तो इस तरह से हम ये वाला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट, रोहन के दादाजी ने एक मर्तबान की कीमत 175 रखी है, तो अचार के 150 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी? अगर एक की कीमत कितनी है? 175, तो 150 की निकालनी है, 150 से गुना कर दो और ये उत्तर आप निकालेंगे और मेरे को बताएंगे। तो बच्चों ये प्रश्न आपको करने हैं। कितने हैं? 5। और इसके अलावा इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 12 और 13 भी कीजिए। इनके अलावा आपको 12 और 13 जो पेज है वो अपनी वर्कबुक से करना है, मैथ की वर्कबुक से। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप अच्छे से प्रश्न पढ़िए और फिर सोचिए कि आपको कैसे कैसे उत्तर निकालना है, कहाँ हमको जमा करना है, कहाँ गुना और कहाँ भाग करना है। तो बच्चों आप कीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।